हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हीना ठक्कर और आज हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो क्लास 12th ग्रेजुएशन में बहुत दिक्कत करेगा अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी तो इसीलिए प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके पेपर में 99% आने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको पता ही है कौन होता है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। एक अकेला मालिक जब बिजनेस चलाता है तो वो बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करता है और जब वो पूरा साल पैसे खर्च करता है अपनी जेब से और उसको बहुत सारा पैसा आता भी है, तो वो साल के एंड में ये एक्सपेक्ट करता है और हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसको ये पता चले कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हम ये 3 अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाला है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछेंगे कि बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैसे तो मैंने चैप्टर 2 में कराया था, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ। इट इज़ इनकर्ड फॉर एक्वाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर यूज़ करने के लिए इसको एक्वायर किया जाता है। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमारा एक एसेट अकाउंट होता है। इसका एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी हमें दिख रहा है कि खर्चा है, बट ये हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है, इससे हम बिजनेस को कर पा रहे हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें दिख रही है, एक्सपेंस है, हमने लिखा भी है, बट ये कैपिटल नेचर का है। क्यों? क्योंकि ये हमारे को लंबे समय तक बेनिफिट देने वाला है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है, ये हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी हमारा एक खर्चा है। रेंट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा करना, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर कोई देखते हैं अपना ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, जल्दी से देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो ट्रेडिंग है, पीएनएल, बैलेंस शीट है, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो है, जो 20 चैप्टर होगा उसमें एडजस्टमेंट के साथ आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। तो फॉर्मेट मैं इसी चैप्टर में करा रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन भी करा रही हूँ। और रही बात एडजस्टमेंट की, वो मैं अगले चैप्टर में करवाऊंगी। इसमें आपको सिर्फ अपना बेस बनाना है और आपको पता होना चाहिए कौन सी एंट्रीज कहाँ जाएंगी, डेबिट में जाएंगी, क्रेडिट में जाएंगी, बस इतना आपको समझना है। इस चैप्टर में जो अभी कॉन्सेप्ट बताया पीछे, वो तो आएगा ही आएगा, और जो जो आता जाएगा मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को। तो आप फॉर्मेट समझ लीजिए। ये यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस आएंगे, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड को माइनस कर देना है। रिटर्न आउटवर्ड का एक और नाम होता है परचेज रिटर्न, मतलब जो हमने माल खरीदा था वो हमने रिटर्न करा दिया तो उसको माइनस कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले खर्चे होते हैं जब हम सामान खरीद रहे होते हैं, उस टाइम पे बिजनेस की प्लेस पे जो खर्चा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे वेजेस, कैरेज हो गया, पावर, फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी ऑन परचेजिंग, ये सारी चीजें आती है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड पे आपकी सेल, जितनी सेल हुई है उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देना। रिटर्न इनवर्ड का एक और नाम होता है सेल रिटर्न। जो हमने माल बेचा है वो रिटर्न आ गया, उसको माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो डाल देंगे, बस। उसके बाद या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद रखना है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, इनकम अगर ज़्यादा है, देखो इनकम यहाँ पे क्रेडिट साइड आप देख सकते हैं, सेल हुई है, पैसा आया है, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो इनकम अगर ज़्यादा है और खर्चे कम है तो मतलब प्रॉफिट में हो। आप देख सकते हो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम हो, ठीक है, इनकम नहीं है और खर्चे ज़्यादा है, तो मतलब आप लॉस में हो। अगर लॉस होगा तो वो यहाँ आएगा क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ आएगा डेबिट साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। आपको बस ये याद रखना है कि अगर हमारा ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे जैसे डेबिट साइड प्रॉफिट हुआ है तो हमेशा एंट्री क्रॉस करेगी, यानी कि क्रॉस में हो जाएगी। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हुआ है तो वो क्रॉस होके यहाँ आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा पीएनएल के अंदर, वो इधर आ जाएगा। और अगर ग्रॉस लॉस हुआ होगा तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा हमारा, यानी क्रेडिट वाला जो बैलेंस है वो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे सारे के सारे। आप फॉर्मेट देखना चाहो तो देख सकते हो, आपकी टीएस गरवाल फॉलो कर रहे हो या डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ा फॉर्मेट दिया है। मैंने शॉर्ट में ही आप लोगों को बता रही हूँ, बट स्टिल उसके साथ साथ ये भी समझा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको उसके अंदर आएंगी, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो सैलरी दे दिया, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो नहीं आए थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आता है यहाँ पर
इनडायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इस तरीके से सारी चीज़ें जितने भी खर्चे होंगे वो आ जाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। जैसे कि मान लो बैड डेब्ट रिकवर हो गया, कोई पैसा डूबा था वो रिकवर हो गया, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई कमीशन मिल गई, कोई डिस्काउंट रिसीव हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। बस फिर कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको बस यहाँ पे ये करना है कि फिर से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमारा पीएनएल के अंदर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही निकलता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा, अगर नेट लॉस हुआ तो इधर बैलेंस आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था, बस आपको नोट्स में कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो क्या है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको फॉर्मेट अच्छे से करना है। क्वेश्चन अभी मैं आपको करा ही रही हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, नोट करके आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। नोट करके आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है, याद रखिएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आने का 100% चांस है। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लिंक दे दूंगी, वहाँ से देख लेना। COGS क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो हमने माल जो बेचा है उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, कैसे निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे पहले, प्लस नेट परचेजेस, NP मतलब नेट परचेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हुए हैं वो लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। बस ये फॉर्मूला है, इससे आप, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इनमें से कोई 3 चीज़ें भी दी होंगी तो चौथी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। फिर आपको जो है, अगर COGS का एक और दिया हुआ है फॉर्मूला, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है नेट सेल माइनस COGS, वो भी इसी से बना है। नेट सेल का टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न, मतलब नेट सेल अगर निकालनी है तो टोटल सेल में से आपको सेल रिटर्न माइनस कर देनी है, ठीक है। वही जो ऊपर समझाया था मैंने। नेट परचेजेस भी ऐसे निकलेंगे, टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था और यहाँ पे समझाया था वही सेम चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, कैरेज आउटवर्ड इज डेबिटेड PNL। अगर मान लीजिए कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड होगा तो वो आपका जो है आपको पता ही है कहाँ जाता है, बट कैरेज आउटवर्ड होगा अगर, तो वो डेबिटेड होगा PNL में, ना कि ट्रेडिंग में आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने बता दी। इसका क्वेश्चन 100% आने वाला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन इसमें से दिखने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें इनमें से वो पूछ लेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं अपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट फटाफट से समझ लेते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारी लाइबिलिटीज़ है और ये हमारी एसेट है, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है वो पर्टिकुलर डेट पे परफॉर्मेंस देखने के लिए होती है। बैलेंस शीट हमारे को हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हम लोग फायदे में है या नहीं है। लाइबिलिटी मतलब कर्जा होता है और एसेट मतलब संपत्ति होती है, ठीक है। अगर हमारी एसेट ज़्यादा है और संपत्ति जो है, यानी कि संपत्ति ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, दैट मीन्स हम लोग फायदे में है। लेकिन अगर हमारा कर्जा ज़्यादा है और एसेट कम है तो मतलब हम लोग नुकसान में है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज कर्जा किस किस फॉर्म में आता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर कैपिटल यानी ओपनिंग बैलेंस लिखना है, उसके बाद नेट प्रॉफिट को जोड़ देना, नेट लॉस को माइनस कर देना, ड्राइंग्स माइनस कर देना, बस ये याद रखना है आपको। नेट प्रॉफिट प्लस नेट लॉस माइनस ड्राइंग माइनस। एसेट्स तो आपको पता ही है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवर, करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन करेंट एसेट्स कौन सी होती हैं, जो कि हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, जैसे फर्नीचर, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। बस टोटल हमारा बराबर होना चाहिए बैलेंस शीट का, दैट मीन्स हमने सही किया है। कल का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल है, मैंने छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। यहाँ लिखते हैं ऊपर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जैसे हम लोग साल के जो एंड में 31 मार्च को देखा करते हैं, बैलेंस किया करते हैं, तो जो भी चीज़ें वो यहाँ आएंगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, मैं टिक लगा रही हूँ, क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो मैंने टिक लगा रखा है, मतलब वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 500 रुपये का, वो मैंने यहाँ डाल दिया। परचेजेस हमें 1000 रुपये के गिवन थे, मतलब 1000 रुपये के हमने माल खरीदा है। वेजेस मतलब दिहाड़ी दी है हमने लेबर को 300 रुपये। सेल हुई है 5000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 2500 का। बस ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था जो मैंने डाल दिया। अब हमें बैलेंस करना है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, आपको पता ही है कि जब भी हमें बैलेंसिंग करनी हो तो इतना तो आप सीख ही चुके होंगे काफ़ी सारे अकाउंट्स में, बट स्टिल मैं फिर भी बता देती हूँ, अगर आपकी बिल्कुल आपको नहीं आता तो देखो, करना ये होता है कि दोनों में से साइड कौन सी ज़्यादा है, जोन सी साइड ज़्यादा होती है हम उसी को करते हैं। यानी कि ये हमारा 5000 है, ये हमारा 2500 है, और यहाँ का बैलेंस जो है 500, 1300, तो दोनों में से साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो दोनों में से जो साइड ज़्यादा होती है उसको नीचे बैलेंस कर देते हैं, मतलब लाइन डाल देते हैं ऐसे, और 2 नीचे लाइनें डाल देते हैं,
ताकि हम लोग पता चल जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ होने वाला है कंप्लीट। तो 7500 आ रहा है, 5000 प्लस 2500 को ऐड करेंगे 7500 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे भी 7500 ही लिखना होता है, क्योंकि हमारे अकाउंट्स का रूल यही कहता है कि दोनों में से जो साइड ज़्यादा होती है वो आपको बराबर करके लिखनी होती है, ठीक है। पर दिक्कत यहाँ आ रही है कि मैंने यहाँ 7500 लिखा है, बट यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 500,000 और 300 ही गिवन है, तो मतलब यहाँ पे बैलेंस की कमी आ रही है। तो जो कमी आ रही है तो हमें क्या करना है, पहले इन तीनों को प्लस कर देना है। देखो ये 1000 है, ये 500 है, ये 300 है, यानी कि 1800 हो गया ये। तो हमें करना क्या है, 7500 में से, यहाँ साइड में लिख रही हूँ, 7500 में से मेरे को 1800 माइनस कर देना है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा 5700। तो 5700 क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि मेरा यहाँ पर फ़ायदा इसीलिए है क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, ठीक है। अब बस पीएनएल बनाते हैं। देखो मैंने अभी समझाया था, फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रॉस लॉस यहाँ हुआ था तो वो यहाँ आ जाता, बट दोनों में से एक ही होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था जो कि यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर हो गया इसका, ठीक है। ये वाला बैलेंस 5700 वाला जो बैलेंस है, थोड़ा ऐसे हो गया पेन से, तो आप समझ पा रहे होंगे। 5700 यहाँ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस, बीडी लिखते हैं, आपको पता ही है यहाँ पर 5700 आ रहा है। उसके बाद रिपेयर दे रखा था, यानी कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे थे, रिपेयर 500, ऑफिस एक्सपेंसेस 2000, ठीक है। ये जहां मैं टिक लगा रही हूँ मतलब ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे को ये बैलेंस तो अभी पता चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से शिफ्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट हमें 300 का गिवन था, तो जो जो गिवन था वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल पुट कर दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, फिर से वही करना है, बैलेंसिंग करनी है, यानी कि दोनों में से साइड कौन सी ज़्यादा है। तो आप खुद ब खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे को सिर्फ गिवन है 2000 और 500, ये हो गया 2500, और ये हमारा हो गया टोटल 6000। तो दोनों में से साइड कौन सी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो जो साइड ज़्यादा होती है उसी को टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो 600, तो हमें करना क्या है, 6000 में से 2500 को माइनस कर देंगे तो हमारा 3500 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। फिर से वही है, इनकम ज़्यादा है हम लोगों की और खर्चे कम है, तो हम लोग फ़ायदे में है, यानी कि नेट प्रॉफिट आता है, याद रखना है आपको। उसके बाद बैलेंस शीट बनाया है मैंने, बैलेंस शीट भी बहुत छोटे से नंबर्स लिए हैं मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया क्योंकि आप लोगों का बिगनिंग है। ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। इसके अंदर अगर हमारा बैलेंस बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे हमारा क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। 100% ठीक नहीं होता, बट स्टिल अगर आपका बैलेंस आ रहा है तो माना जा सकता है कि आपका आंसर ठीक है, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, ये हमें एक टाइम पीरियड के, जैसे आज के दिन लास्ट डे देखना है कि क्या मतलब पोजीशन कैसी है हमारे बिजनेस की, तो ये उस लिए देखा जाता है। लाइबिलिटी, जैसे करंट लाइबिलिटी CL लिख दिया मैंने 30,000 की थी, और करंट एसेट थी 50,000 की, फिक्स एसेट मतलब FA लिख दिया मैंने 45,000 की, ठीक है। ये हमारे को गिवन था, मैंने यहाँ डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल था, कैपिटल में प्लस माइनस जो मैंने आपको अभी सिखाया था पीछे कि नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं, नेट लॉस माइनस करते हैं, वो सब करने के बाद 65,000 आ रहा है। तो देख सकते हैं दोनों का जो बैलेंस आ रहा है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, 95,000। दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी यानी कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच कर रही है, दैट मीन्स हमने अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको क्लियर है। मैं अब आपको बता देती हूँ किस किस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा आपसे, कोई भी एक आपको दे दिया जाएगा और पूछ लेंगे वो। उसके बाद जो आपको सबसे अच्छे से करना है वो है फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेने हैं, यहाँ से आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या फिर वो आपसे जो पूछ सकते हैं कि COGS निकालो, नेट परचेजेस निकालो, इस तरीके से। वैसे मैंने वन शॉट बनाया था, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं सारा कुछ कवर कर दूं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि आपका फॉर्मूले में से क्वेश्चन आने वाला है। इसमें से छोटी मोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसको स्किप मत करना, क्योंकि अगला वाला चैप्टर तभी समझ आएगा जब आपको ट्रेडिंग PNL और बैलेंस शीट आती होगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है बैलेंस शीट में से पूछा गया है, काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है प्रीवियस पेपर्स में, आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फिक्स एसेट के एग्जांपल्स पूछ रहे हैं, तो आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स एसेट के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, की हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज, यानी कि वो बैलेंस शीट के ऊपर भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि क्या चीज़ मैच करनी चाहिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बाकी तो टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, मैंने सब कुछ करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ करा दिया। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।